देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आखिर ये होती क्या है? जैसे कि अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि भाई मैं आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अब आप किसी को बोलोगे सर अमीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये बोलोगे सर अमीन ने कहा है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या सर अमीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, बताओ। अब देखो इसमें बड़ा अहम पार्ट होता है, ही सेज आई एम इल, यहाँ कॉमा आया और कॉमा के फ़ौरन बाद इन्वर्टेड कॉमा, जबकि यही चीज़ हम इनडायरेक्ट स्पीच में कर देते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और किसी को ऐसा बोरिंग लग रहा है क्योंकि भाई मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सब्र करिए। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो चीज़ होगी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, ही सेज क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग स्पीच। इसका जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि अभी प्रेजेंट वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे कि आई एम एल, ये हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब भी क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब। अब देखो कुछ बिल्कुल बेसिक तरीन बातें कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक कैसे होगा। ही सेज, उसने कहा, आई एम ए हिल, मैं बीमार हूँ। ही सेज, यहाँ भी ही सेज आएगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। अब वो कह रहा है ना, तो आय से मुराद वो, और चुनाचा क्या आएगा, ही आ जाएगा, और ही के साथ एम तो नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा, ही इज़ इल। तो सबसे पहले देखो बड़ा सिंपल था, हम बहुत एडवांस तक जाएंगे। ही सेज आई एम इल, ही सेज दैट ही इज़ इल। ये आ जाओ सेकंड में, शी सेज माई बुक इज़ न्यू, उसने कहा मेरी किताब नहीं है। अब देखो शी सेज दैट हर बुक इज़ न्यू, यहाँ आ जाएगी शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। शी सेज दैट हर बुक इज़